बार बंटी ने बहुत जिद की पाकिस्तान आने की, और मैं भी यही चाहती थी कि वो आ जाए। एक्चुअली अपनी अमेरिकन गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद वो बहुत डिसहार्टेंड हो चुका है। अब सेटल होना चाहता है, और वो भी किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ। हमारे इस दफा यहाँ आने का मकसद भी यही है। मैं सोचती हूँ अब यहाँ आए हुए हैं तो शादी करा के ही वापस जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर देखी कोई लड़की? लेट्स गो, चले मॉम। क्या हुआ बेटा, वफा से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, आई थिंक शी इज बिजी, उसे कहीं जाना था शायद। अच्छा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अभी तो तुम यहीं हो। चलो लेट्स गो। अच्छा, सी यू नेक्स्ट टाइम। चक्कर लगाना जरूर हमारे घर, और हाँ, बच्चों को जरूर लेके आना। श्योर। चलो बच्चे। बाय आंटी। अरे आपा क्यों परेशान होती हैं? तसल्ली रखें। इंशाल्लाह हमारी बेटी अकीला ससुराल जाकर बहुत खुश रहेगी। क्यों अम्मा? मैंने खादिम हुसैन को देखा है, बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी अकीला का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाय, इतने गम देखे हैं जिंदगी में कि खुशियों में से तो एतबार ही उठ गया है। अब तो खुशी के मौके पे ऐसे दिल लरकता है जैसे सूखे पत्ते की तरह, और हर वक्त खौफ आता रहता है कि पता नहीं कुछ बुरा ही होने वाला है। अल्लाह से खैर की दुआ मांगो, उनकी खुशियों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगो। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, आज नहीं तो कल तो उन्हें जाना ही होता है दूसरे घर, तो क्यों नहीं उनको खुशी खुशी विदा कर। मेरी तो दो ही बेटियां हैं। अब सजीला की शादी का सोचती हूँ तो दिल दरस जाता है, कलेजा मुंह को आता है अम्मा। और एक हसरत सी दिल में उठती है कि काश अल्लाह ने अगर मुझे बेटा दिया होता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा तो बनता। अरे आपा क्यों परेशान होती हैं? हम सब हैं ना आपके साथ। और फिर ये बताइए, रहमत किसका बेटा है? आपका भी तो बेटा है। तो उसके होते हुए भला आपको किसी सहारे की क्या जरूरत है? अब खाली खुली बातों से मेरा दिल मत बहलाओ भैया। अगर बेटा देना ही है ना तो दिल बड़ा करो। उसे मेरी फर्जंदी में दे दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। वो मेरा दामाद बन जाएगा तो हम दोनों का सहारा भी रहेगा, मेरा दामाद बनकर और आपका बेटा बनकर, और सजीला मेरी आंखों के सामने रहेगी। क्यों अम्मा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आई बात समझ में या समझाऊं? अम्मा थोड़ी सौंफ दीजिएगा। है पानी देती रहोगी या मेरी बात का जवाब भी दोगी? ये चाय है। अच्छा, आज जमीला भाभी का फोन आया था, उन्होंने रहमत के लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। भाभी ये बता रही थी कि 4 भाइयों पे अकलौती बहन है, इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा कारोबार है। मैंने सुन के पहले ही मना कर दिया। 4 भाइयों की अकलौती बहनें, लाडली तो होगी। लाडली लड़कियां बड़े नाजो नखरे उठवाती हैं। मेरा अकलौता बेटा, नखरे वाली बहू आ गई तो ना को चने चबवाएगी। ठीक कह रही हो तुम सलमा, ठीक बात है। मेरा ख्याल है कि हमें तो अपनी इकलौती बहू का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, लेकिन जमीला भाभी ने तो मुझे बड़ा यकीन दिलवाया कि उसके नाज नखरे बिल्कुल नहीं है, जिस घर में भी जाएगी जन्नत बना देगी। बड़ा यकीन दिला रही थी मुझे। अच्छा, देखो सोच लो। मेरे ख्याल में तो ये क्या बात हुई?
पहले तो आप बड़ा दावा कर रहे थे कि बेटे के लिए लड़की का इंतखाब करने का हक सिर्फ मुझे, और अब जब मैं आपको बता रही हूँ तो आप एतराज कर रहे हैं। मैं एतराज कब कर रहा हूं? एतराज नहीं कर रहा, महज देखो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अनजान लोगों पर ज्यादा एतबार नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में अपने अपने ही होते हैं। और ये बात भी है कि देखो आपस में ताल्लुकात चाहे कैसे भी, लेकिन मुश्किल वक्त पड़ने पर अपने ही अपनों के काम आते हैं। ये अपनों की आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और रही मेरे खानदान की बात, तो रहमत के लिए कोई जोड़ की लड़की नहीं है। हाँ, आपके अपनों में अच्छा, तो यूं कहे ना आप कि आप मेरे बेटे के लिए अपनी भांजी का रिश्ता लेकर आए। अरे सलमा, ऐसा बोलो, अम्मा ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? मुझे किसी की सोचने की परवाह भी नहीं है। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने बेटे की शादी का फैसला खुद करूंगी, और आपने मुझे ज़बान दी थी, और इतनी जल्दी आपने अपना जहन बदल लिया। आ गए ना आप अपनी माँ बहन की बातों में। कमाल करती हो सलमा तुम भी। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें? देखो महज एक राय ही तो दी है ना मैंने। राय नहीं दिए, आपने फैसला सुनाया है। और मेरी भी बात आप कान खोल के सुन लें। मैं अपने बेटे की शादी का हक किसी के भी हाथों में नहीं दूंगी। इस घर में जो बहू आएगी सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद से। सुन लिया आपने? क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी की? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि पहल मत करना। मैं मरी तो नहीं थी, जिंदा थी। कोई अच्छा मुनासिब मौका देख के मैं बाकर से बात कर देती, मगर नहीं। तुम्हें तो हथेली पर सरसों जमाने की आदत है। रहने दो अम्मा, तुम्हारी नीयत से ना मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुनासिब मौका, ये मुनासिब मौके का इंतजार करते करते सजीला की उम्र भी अकीला की तरह ढल जाती, और हमें खादिम हुसैन जैसे रिश्ते पर समझौता करना पड़ता। दरअसल अम्मा, तुम दिल से ही मेरी बेटियों का भला नहीं चाहती हो। हाँ, रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये जो तुम्हारी दोनों बेटियां हैं ना, ये इनका जो बेजा गुरूर और नखरा है ना, यही सबसे बड़ा इनका दुश्मन है। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए लेकिन नहीं, सबको ठुकराती रही। किसी में कोई खराबी है, किसी में कोई खामी। अरे लड़की जात पे इतना गुरूर जचता नहीं है। और अब तो ये वो सजीला, उसको देखो जरा, बड़ी बहन के देखा देखी उसी के नक्शे कदम पे चल पड़ी है। उसको समझा दो कि दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे, जो उसकी किस्मत में है वो मिल जाएगा। कितनी बार तो समझाया है मैंने अम्मा, लेकिन सजीला समझने को तैयार ही नहीं है। बचपन से लेके अब तक मुसलसल वो रहमत को अपनाने के ख्वाब देखती आई है। दरअसल उसकी जिंदगी का यही मकसद रह गया है। चलते फिरते उठते बैठते हर तरफ उसको रहमत ही नजर आता है। लेकिन अम्मा मैं एक बात बता देती हूँ, अगर रहमत से उसकी शादी ना हुई ना तो वो मर जाएगी, जिंदा नहीं बचेगी मेरी बच्ची। कल बाबरा के घर गेट टुगेदर, उसने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। तुम्हारी कल कोई कमिटमेंट तो नहीं है ना? मामा आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों नहीं जा सकती? रोज तो तुम तैयार होके कहीं ना कहीं जाती रहती हो। एग्जाम्स तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, और वहां भी मुंह उठाए चल देती हो जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे जब उसका मूड नहीं है जाने के लिए तो तुम क्यों इंसिस्ट कर रही हो? यही तो पूछना चाह रही हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहती है ये। आपको पता है बाबरा के घर की पार्टीज को लोग मुद्दा तो याद रखते हैं, और इसकी तो वहां कंपनी भी है, उसके बच्चों से दोस्ती है इसकी अच्छी। मेरी कोई दोस्ती नहीं इन लोगों से। आई जस्ट डोंट लाइक दैट कंपनी एट ऑल। दम घुटता है मेरा उस माहौल से। मुंह पे तो सब बहुत मीठे बनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं।
मामा आपको लगता है ना कि ये बहुत कल्चर्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से बाबरा आंटी की फैमिली और उनको ना एथिक्स छूकर नहीं गुजरी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किसकी जबान बोल रही हो। तुम्हारे बाप को तो हमेशा मेरे मिलने जुलने वालों से नफरत ही रही। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम मेरे खिलाफ जितना चाहो जहर भर दो मेरी औलाद के दिलो दिमाग में, लेकिन मेरा एक बात याद रखना, जीत तुम्हारी कभी भी नहीं होगी। पापा आप मामा को समझाइए ना, आपका तो इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की सोच है पापा। मुझे नहीं बाबरा आंटी और उनकी फैमिली से मिलना पसंद। कोई फायदा नहीं है बेटा, इस औरत को समझाने से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये बस हमेशा मुझसे बदगुमान ही रहना है। नो यूज। बेटा अगर तुम्हारी मामा की ये ख्वाहिश है कि तुम बाबरा के घर जाओ, तो बेटा मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी मामा की बात मान लेनी चाहिए। कुछ भी हो, है तो तुम्हारी माँ ना। पापा देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि हम हर वो काम करें जिससे हमें खुशी मिले। कभी कभी हमें दूसरों की खुशी की खातिर भी कुछ करना पड़ता है। मेरा ख्याल है तुम अपनी माँ की खुशी के लिए उसकी बात मान लो। चली जाओ बेटा। भाई चाय, भाई चाय ठंडी हो रही है। कहाँ घूम रहते हैं आप सारा टाइम? कहीं भी तो नहीं। कहीं तो है आपका ध्यान, मुझे नहीं बताएंगे? वैसे कुछ ज्यादा ही सोचो में नहीं घूम रहने लगे आप। आप कहें तो मैं अम्मी से बात करूं किस बारे में? आपकी शादी के बारे में। वैसे मैं जानती हूँ आप किसके बारे में सोच रहे हैं। एक बात कहूँ भाई, वफाबाजी मुझे भी बहुत पसंद है। वफा? कौन वफा? पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वही जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं। मुझे लगता है मुझे अम्मी से बात करनी पड़ेगी। मेरी शादी से पहले तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। अब पहली शादी तुम्हारी होगी। भाई आप अपना वादा भूल गए हैं। आपने वादा किया था ना मुझसे कि मेरी स्टडीज के लिए आप स्टैंड लेंगे घर पे, जो डॉक्टर बनाएंगे। याद है ना आपको? अच्छी तरह याद है मुझे। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं चाहकर भी आला तालीम हासिल ना कर सकता, लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। प्रॉमिस। लेकिन अगर दादी नहीं मानी तो? मैं मनाऊंगा सबको। मेरे लिए तो इस घर में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाला तुम्हारा ये भाई मौजूद है। मैं बात करूंगा सबसे। अब तो इस घर में मेरी पोजीशन भी है, हर कोई मेरी बात भी सुनता है और हर कोई मेरी बात भी मानता है। मैं ज़बरदस्ती सबको मना लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें आला तालीम ज़रूर हासिल कराऊंगा। ज़ैनब, तुम्हारी ख्वाहिश थी ना तुम डॉक्टर बनो, तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। और मुझे यकीन है मेरी प्यारी छोटी खूबसूरत सी बहन एक ना एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनेगी। थैंक यू सो मच भाई। लाओ दो, चाय ठंडी हो जाएगी वरना। सज्जू, क्या मसला है आपको? तुझे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र है कि नहीं? मैंने तुझे कहा था ना
कि मैं तेरे और रहमत के रिश्ते के लिए बात करने जा रही हूँ, लेकिन तुम कमरा बंद करके यहाँ अपने नाज नखरों में रहती हो। अम्मी, मैं अपने ऊपर तवज्जो तो दे रही हूँ, फालतू बेटी झक तो नहीं मार रही। इस घर के माहौल से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। यहाँ खुद पे तवज्जो देने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे खानदान को। हमारे खानदान में गुण और सुगर देखा जाता है। तुम्हारी मुमानी और नानी रहमत के लिए तुम्हारे बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है, और वो भी ठीक है। अरे कौन अपने इकलौते बेटे के लिए तुम्हारे जैसी लड़की को पसंद करेगा, है जो हिलकर एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती। अम्मी, मुझे नानी और ममानी जान के वोट की जरूरत नहीं। मैं जो करती हूँ रहमत के दिल में जगह बनाने के लिए करती हूँ। और वैसे भी रहमत को लहसुन और प्याज की बू वाली लड़कियां पसंद नहीं है। अच्छा, तो उसे कैसी लड़कियां पसंद है? अम्मी, रहमत ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन उसके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। उसे ना बनी समझी लड़कियां पसंद है। मेरी तरह ये लंबे बाल, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, चूड़ीदार पजामे और ये लंबे दुपट्टे। अब इन सब चीजों के साथ मैं काम करती हुई अच्छी लगूंगी क्या? हाँ तो बाप, तेरा क्या बनेगा? एक बात कहूँ भाई, वफाबाजी मुझे भी बहुत पसंद है। आप कहें तो मैं अम्मी से बात करूं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा ख्वाब एक दिन सच हो जाए। मशरकी अंदाज, वही चेहरा, यही तो वो लड़की थी जिसकी मुझे तलाश थी। बीबी जी, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। आप तैयार हो गई? हाँ, उनको बोलो मैं आ रही हूँ। जी। Hello, darling. How are you? Welcome. Hello, Wafa. Welcome. Hello, darling Wafa. How are you? I'm good. Oh, thank you. Out. Yeah. अनीस, पेस्ट्रीज फ्रिज में रख देना। शाहरुख, ऑर्डर तैयार हो गया। जी भाई, वो पेस्ट्रीज और केक मैंने रेडी कर दिया, बस मैं डिलीवरी करने निकल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तुम रहने दो, मैं डिफेंस की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं डिलीवर कर दूंगा। जैसा बेहतर। अच्छा, इसमें एड्रेस हैगा, देख लीजिएगा और वापसी बताएंगे जी।